पहले भी रथ रोका था। बिहार के लोग जानते होंगे, बिहार की जनता ये सब देख रही है। बिहार की जनता नहीं, लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा संविधान बचेगा। ये संविधान हमें अधिकार देता है। अखिलेश यादव आज वोट अधिकार यात्रा में बिहार पहुंचे। अखिलेश यादव तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ उनकी जीप पर नजर आए और बिहार में जो मत अधिकार यात्रा चल रही है उसमें तेजस्वी यादव ने आरजेडी के पक्ष में वोट मांगा और भाजपा पर खुलकर हमला बोला। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर उठ रहा है जो कि इस समय सोशल मीडिया पर भी पूछा जा रहा है। इमरान शकील नाम के एक यूजर हैं, वो भी सोशल मीडिया पर एक सवाल पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव बिहार तो पहुंच गए हैं, लेकिन बिहार में अखिलेश यादव आरजेडी को किसका वोट ट्रांसफर करवाएंगे, किसका वोट वो आरजेडी को दिलवाएंगे। साथ ही साथ अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ दिल्ली में मौजूद नहीं थे, लेकिन तेजस्वी की वजह से बिहार में राहुल गांधी के साथ मौजूद हैं। बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव यहां पर कांग्रेस के साथ हैं या आरजेडी के साथ हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आप लोगों से निवेदन है कि पूरा विश्लेषण जानने से पहले वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव आज बिहार पहुंचे। बिहार में उन्होंने मताधिकार यात्रा में शिरकत की और राजद के पक्ष में वोट मांगा, महागठबंधन के पक्ष में वोट मांगा, इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट मांगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह पूछा जा रहा है कि अखिलेश यादव बिहार तो गए हैं, लेकिन बिहार में अखिलेश यादव किसका वोट ट्रांसफर करवाएंगे। बिहार में अखिलेश यादव का कोई अपना जनाधार तो है नहीं, समाजवादी पार्टी वहां चुनाव नहीं लड़ती है। हालांकि झारखंड में वो चुनाव लड़े थे इंडिया गठबंधन के खिलाफ, लेकिन बिहार में अखिलेश चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही साथ अखिलेश जब बिहार पहुंचे तो उन्होंने भाजपा पर खुलकर हमला बोला और ये कहा कि हमने अवध से तो भाजपा को भगा दिया है, अब बारी है मगध की कि मगध वाले भाजपा को हराएं। मगध यानी कि बिहार। अब अवध की बात की जाए, लखनऊ अवध का जो क्षेत्र है उसके आसपास की बात की जाए तो बाराबंकी कांग्रेस ने जीती। उसके अलावा जो मोहनलालगंज की सीट है वो समाजवादी पार्टी ने जीती और उसके अलावा लखनऊ की सीट जो है वो बीजेपी ने जीती। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने ये बयान दिया। लेकिन अगर देखा जाए, अखिलेश यादव यादव हैं, उत्तर प्रदेश में यादव और मुस्लिम वोट बैंक को लीड करते हैं। अखिलेश यादव को मुख्यतः यादव और मुस्लिम वोट बैंक मिलता है। बात की जाए बिहार की तो बिहार में तेजस्वी यादव को भी यादव और मुस्लिम वोट बैंक मिलता है। तो देखा जाए तो दोनों पार्टी एक बिहार के लहजे से और एक यूपी के लहजे से, यानी समाजवादी पार्टी यूपी के लहजे से और आरजेडी जो है वो बिहार के लहजे से, दोनों सेम सेम हैं। आरजेडी उत्तर प्रदेश में कोई वोट ट्रांसफर नहीं करवा सकती अखिलेश यादव को, और जो समाजवादी है वो बिहार में आरजेडी को कोई वोट ट्रांसफर नहीं करवा सकती। हाँ, ये हो सकता है कि अखिलेश यादव वहां पर जाकर मजबूती दे। मेन चीज ये है कि यादव और मुस्लिम वोट बैंक जो अखिलेश यादव को पसंद करता है वो पहले से ही आरजेडी के साथ है। तो ऐसे में अखिलेश यादव का बिहार जाना या ना जाना उससे आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे आरजेडी के वोट बैंक में कोई इजाफा नहीं होता है। हाँ, एक चीज है कि जो विपक्षी गठबंधन है उसको एक ताकत मिल जाती है, एक चेहरा अखिलेश यादव जब वहां पहुंचते हैं तो एक माहौल वो क्रिएट होता है कि तेजस्वी यादव के पक्ष में अखिलेश वोट मांगने आए हैं स्टार प्रचारक के तौर पे, लेकिन वोट बैंक ट्रांसफर करवाने का काम अखिलेश यादव नहीं कर सकते। साथ ही साथ वहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि तेजस्वी यादव की जब सरकार आई, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने तो उन्होंने लाखों युवाओं को रोजगार दिया। और वोट चोरी को लेकर उन्होंने बोला कि ये जो वोट चोरी है, सबसे पहले ये वोट चोरी करेंगे, फिर वो आपका राशन कार्ड से नाम काटेंगे, फिर आपको तमाम सुविधाओं से वंचित कर देंगे। साथ ही साथ ट्रंप के मुद्दे पर भी अखिलेश यादव बोले, लेकिन ट्रंप का मुद्दा बिहार में कितना प्रासंगिक है ये तो चुनाव ही बता सकता है। लेकिन
साफ तौर पर संविधान को बचाने की बात जो है वो अखिलेश यादव ने की। 2024 में भी इंडिया गठबंधन का जो नारा था वो संविधान और लोकतंत्र को बचाना था। 24 में ये नारा चल गया, लेकिन 24 के बाद, क्योंकि 24 में संविधान और लोकतंत्र के नारे पर इस नारे पर दलितों ने बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन को वोट दिया, लेकिन उसके बाद जब SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण किया गया तो ये सब दल चुप हो गए। तो उस समय जो दलितों का एक बड़ा तबका था उसने कहा कि ये जो दल हैं ये मौका परस्त दल है, इन्होंने हमारा वोट तो ले लिया लेकिन जब हमारे SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण हुआ तो चुप रहे। साथ कुछ लोगों का यह कहना है कि अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए बिहार नहीं गए हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपनी जाति के तेजस्वी यादव के लिए बिहार गए हैं, वो राहुल गांधी के लिए बिहार नहीं गए हैं। तेजस्वी यादव राहुल गांधी को उस तरीके से आगे प्रमोट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों बयान दिया था कि हम राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो उसके बाद से अखिलेश यादव ने इसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। और साथ ही साथ बात की जाए दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जहां पर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी, वहां पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस का समर्थन ना करके अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया था। और अगर अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक इतिहास को देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक इतिहास की शुरुआत लालू और मुलायम को भ्रष्टाचारी बताकर उनकी खिलाफत करके हुई है। तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव जो है वो राहुल के लिए तो बिहार नहीं गए थे, और अखिलेश यादव बिहार में कोई बड़ा वोट बैंक ट्रांसफर भी नहीं करवा सकते हैं। बस ये है कि जिस तरीके से बिहार एक हब बना दिया गया है और बिहार से एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि एक विपक्षी गठबंधन जो है वो एकजुट है। लेकिन अब सवाल यह पूछा जाए अखिलेश यादव से कि जिस आम आदमी पार्टी को आप दिल्ली में समर्थन कर रहे थे, वो आम आदमी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है। तो ये कई प्रकार की चीजें हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हो रही हैं। अब बात आती है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की इस वोट अधिकार यात्रा की, जो कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कि वोटर लिस्ट में हो रहा था उसके खिलाफ निकाली जा रही है कि इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ रहा। जाहिर तौर पर देखा जाए तो ये माना जाता है कि जो यात्रा है इसका जो प्रभाव है बिहार में वो हाथ के हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय SIR की प्रक्रिया चल रही है। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने फिर से 3 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर निकालने की बात कर दी है। और ऐसे में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में वोट चोरी का एक ऐसा मुद्दा स्थापित करना चाहते हैं जो कि एक्टिविज्म के लिए ठीक लगता है, क्योंकि बिहार वो राज्य है जहां पर वोट जो है वो जाति, रोजी रोटी, रोजगार और पलायन के नाम पर पड़ता है, मुफ्त की स्कीमों के नाम पर पड़ता है। अभी तो नरेंद्र मोदी पहुंच रहेंगे बिहार में और पहुंच रहे हैं, जिस तरीके से वो स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं, वो खुलकर पैसा बांट रहे हैं। अब देखना ये है कि उसके सामने ये जो वोट अधिकार यात्रा का एजेंडा है ये चल पाता है या नहीं चल पाता है, क्योंकि लोग जो हैं वो एक्टिविज्म के मुद्दे पर ना आकर, हमने देखा है बीते चुनाव पर फ्रीबीज पर ज्यादा वोट देते हैं, और सरकार में भाजपा है और भाजपा के पास एक एज है फ्रीबीज बांटने का। लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक चीज को लेकर और प्रचार कर रहे हैं कि अगर आपका वोट रहेगा तो ही आपके पास वो अधिकार रहेंगे, तभी आपको फ्री की योजनाएं मिल पाएंगी। तो एक और ये मुद्दा वहां पर और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की जो यात्रा है वो लगभग बिहार में खत्म हो चुकी है, और आपको क्या लगता है कि इसका क्या असर ग्राउंड पर होता दिखाई दे रहा है? क्या इसका असर ग्राउंड पर होगा? क्या मैसेज जो कन्वे करने की कोशिश की तेजस्वी और राहुल ने, क्या वो कन्वे कर पाएंगे या नहीं? आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा साथियों। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।